हेलो प्यारे बच्चों। तो एक बहुत बड़ी खबर क्लास 10th और क्लास 12th में जो बच्चे इस साल हैं 21-22 में, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। सीबीएसई ने आज ही सर्कुलर जारी किया है और अभी कुछ देर पहले ही आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे 5 जुलाई 2021 का ये सर्कुलर इशू हुआ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। और इसमें हालांकि कुछ चीज़ें अच्छी हैं। अनसर्टेनिटी ख़त्म कर दी गई, जो अनिश्चितता थी पिछले साल वो अब ख़त्म कर दी सीबीएसई बोर्ड ने। किसी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी बची नहीं है। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। जो बच्चे कहीं भी थोड़ा बहुत भी ढिलाई बरत रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं इस बार भी शायद एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, तो ये निश्चित हो गया है 101% कि भी एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। चाहे बच्चे घर पे रहें, एग्ज़ाम घर से कंडक्ट करवाए जाएँ, बट एग्ज़ाम होंगे। सीबीएसई ने सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि यदि स्कूल्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक खुलते हैं तो क्या होता है, यदि सितंबर, अक्टूबर तक स्कूल खुले और बाद में दोबारा बंद हो जाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के समय में, तो फिर किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे, और यदि पूरे साल भर स्कूल नहीं खुले तो फिर किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में थे कि अब कैसे एग्ज़ाम होंगे, किस प्रकार होंगे, लेकिन उनके एग्ज़ाम होंगे, ये अब 101% फाइनल हो गया है। बड़ी खबर ये है बेटा, खुशखबरी आप लोगों के लिए एक प्रकार से मैं कहूँगा कि भाई आपके एग्ज़ाम अब दो भागों में होंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करवाएगा सीबीएसई, और सेकंड पार्ट मतलब 50-50% सिलेबस को डिवाइड करके आपका फुल सिलेबस का एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेबस को दो भागों में 50-50% बांट दिया जाएगा और दो पार्ट में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होंगे, पहले हाफ के जो एग्ज़ाम होंगे, उनकी डेट अभी हालांकि बिल्कुल फाइनलाइज तो नहीं है, बट एक टेंटेटिव उन्होंने अनाउंस किया है। आप सर्कुलर में पढ़ सकते हैं, नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो, कि भाई एग्ज़ाम आपके नवंबर या दिसंबर मंथ में हो सकते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग से तो वही डिस्कस किया हुआ है। हाँ, एक बार चलो सर्कुलर को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, जो मैंने मोटा मोटा इसमें कंक्लूजन निकाल लिया है पहले ही, कि भाई दो टर्म्स में एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपका 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू, ठीक है। उसमें रीज़न और असर्शन के क्वेश्चंस आपके रहेंगे और डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और सेकंड जो एग्ज़ाम आपका वो अब मार्च और अप्रैल माह में मंथ में कंडक्ट करवाने की बात कर रहा है सीबीएसई। तो वो एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होगा। यदि सब ठीक रहा तो उस समय स्कूल्स ओपन हुए और सेंटर्स पे हुआ तो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और अदरवाइज़ यदि स्कूल ओपन नहीं होते हैं, उस केस में ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो भी। तो वो सारा सर्कुलर में नीचे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है उन बच्चों के लिए जिनको ये था कि पता नहीं एग्ज़ाम होंगे किस प्रकार होंगे, सिलेबस रिड्यूस होगा। तो अभी सिलेबस हालांकि रिड्यूस होने की कोई बात नहीं हुई है किसी प्रकार से, सिलेबस कम होने की। और सिलेबस कम होने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप आईआईटी नीट के लिए या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें कहीं सिलेबस कम नहीं होने वाला है। तो पढ़ना तो आपको पूरा ही सिलेबस है, बट अब इसमें ये अच्छा हो गया कि फर्स्ट हाफ आपका 50% सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको इवेलुएट किया जाएगा और बचे हुए 50% में आपका सब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। तो सर्कुलर में जैसे स्टार्टिंग से आप पढ़ना चाहें, इसमें हम पढ़ के देखें इसको, तो उसमें वही बताया हुआ कोविड-19 पेंडेमिक caused almost all CBSE schools to function in a virtual mode for most part of the academic session of 2020-21 ड्यू टू। तो सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई 20-21 में पूरा सेशन लगभग काफ़ी सारे स्कूलों में वर्चुअल मोड पे ही रहा, ठीक है। उसकी वजह से 10th-12th के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल करने पड़े। और तो अब आगे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने सभी गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से और सभी जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे डिस्कस करके कुछ डिसीजन लिया है 21-22 के लिए, है ना। तो सेशन स्पेशल स्कीम फॉर 21-22 academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term, ठीक है। The syllabus for the academic session 2020-21-22 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking into the
इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो सारा बताया हुआ है कि भाई किस प्रकार सब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स की कनेक्टिविटी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 50-50% में। सेकंड पॉइंट उसमें बोल रहा है कि भाई द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिस। तो जिस प्रकार से कुछ सिलेबस में यदि डिक्रीज़ हुआ था, कुछ कट किया गया, डिलीट किया गया था, तो कुछ वैसा हो सकता है। वो बता रहा है कि जो लास्ट ईयर हुआ था उसी की तरह से कुछ हो सकता है, लेकिन अभी फाइनल अनाउंसमेंट उसमें कुछ नहीं आया है। ठीक है। थर्ड, एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो मॉडरेशन पॉलिसी वगैरह हो रही है इस बार, कि भाई हम 10th के बेस पे, 11th के बेस पे और 12th के 30 और 40% का जो पैटर्न इस बार प्रेजेंटली 12th क्लास के लिए दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंज ही प्रैक्टिकल्स वगैरह इंटरनल असेसमेंट के तरीके में या उसके मार्क्स में भी हो सकता है, बट अभी कुछ उसका फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो आगे डिस्कस होने वाली बात है। थर्ड, डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन, करिकुलम का किस प्रकार से क्या डिवीज़न इसमें होने वाला है। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज़, जब तक कि अथॉरिटीज़ अलाउ नहीं करते हैं तब तक वो डिस्टेंस मोड में पढ़ाएंगे, फिज़िकल क्लासेस होने की संभावना नहीं है। क्लासेस 9th एंड 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, मतलब टर्म 1 टर्म 2 एक अलग चीज़ है, वो तो आपके एग्ज़ाम्स हो गए। इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स जो स्कूल से आपके जो लगते हैं, उसको थ्रू आउट द ईयर हमें उसको चेक करना है। वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट्स, स्टूडेंट इनरिचमेंट पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वगैरह। ऐसे 11th-12th के लिए भी इंटरनल असेसमेंट का उन्होंने बताया हुआ है। Schools would create a student profile for all assessments undertaken over the year and retain the evidence in digital format. पूरे साल भर जो भी एग्ज़ाम्स टेस्ट वगैरह कंडक्ट होंगे ऑनलाइन मीडियम से, उनका रिकॉर्ड स्कूल्स को रखना है, ताकि बच्चों के फर्दर यदि मॉडरेशन या कोई मार्क्स इन केस के एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो फिर उसका किस प्रकार क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैंने इसको आपके स्क्रीन पे छोड़ दिया है, तो आप अपना पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 देखिए, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021 with a window period of 4 to 6 weeks for schools situated in different parts of country। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम उस तरह जो टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर दिसंबर में करवाएंगे 2020-21 में, विद विंडो पीरियड लगभग उसमें 4 से 6 वीक का टाइम देंगे, क्योंकि पूरे देश भर में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी जगह कोविड का प्रभाव ज़्यादा कम या कुछ इस तरह का देखते हुए, तो उस लगभग 4 से 6 सप्ताह के अंदर वो उसको कंडक्ट करवाएंगे अलग अलग रीजन वाइज। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिसके अंदर MCQs रहेंगे और MCQ ऑन असर्शन रीजन टाइप के रहेंगे। 90 मिनट का रहेगा और उसमें आधा सिलेबस आपका 50% सिलेबस आपका आएगा। Question paper will be sent by CBSE to schools along with marking scheme. The exam will be conducted under the supervision of the external center superintendent and observer appointed by CBSE। ऐसा नहीं है कि स्कूल अपनी मनमर्जी से कुछ वहाँ पे हो सकता है, तो CBSE वहाँ पे सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर डिप्यूट करेगा, ठीक है, अपॉइंट करेगा अदर स्कूल से, दूसरे स्कूल से, और उनकी प्रेजेंस में फिर वो एग्ज़ाम होंगे। और उसके साथ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड, ये हो गया, द रेस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR सीट विच आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड। तो हो सकता है कि CBSE कहे कि भी स्कैनिंग मशीन आप लोग सभी अपने अपने स्कूल्स में रखें और उन OMR सीट्स को स्कैन करके डायरेक्ट CBSE के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ सकता है, या फिर उनको इवेलुएट करके सेम डे में आपको CBSE के पोर्टल पे मार्क्स इंटर करने पड़ेंगे बच्चों के। ठीक है, तो इस तरह से टर्म 1 आपका होगा। और फिर टर्म 2 एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज सेकंड टर्म ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सिलेबस, 50% जो बचा हुआ सिलेबस उसके आधार पे। तो ये आपके मार्च अप्रैल 2022 में हो सकते हैं। टर्म 2 पेपर विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड,
सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वगैरह ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें भी टाइम आपका वही कह रहे हैं ये, इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंडीशिव। देखो बड़ी बात ये है, यदि उस समय कोरोना का प्रकोप जारी रहता है और स्थिति ठीक नहीं होती है, तो फिर उसी प्रकार का जो टर्म 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा एमसीक्यू टाइप का, उसी तरह का सेकंड टर्म में भी फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही रखा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड, 90 मिनट का रहेगा। तो बहुत बड़ा प्लानिंग सीबीएसई ने अभी से कर ली है कि भाई नेक्स्ट ईयर भी यदि परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं तो फिर किस प्रकार से बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में कि पेपर ना हो। मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। अब उसके बाद कुछ चीज़ें और नीचे पढ़ सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट बातें जो इसमें सर्कुलर में हैं। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में जो एक्सपेक्टेड हैं कि क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम, बोर्ड would conduct term 1 and term 2 examination at school centers and the theory marks will be distributed equally between the two exams। तो ये कह रहा है कि भी पेपर हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, यदि सिचुएशन ठीक रहा तो, और वो सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके एग्ज़ाम होंगे 2 अलग अलग पार्ट्स में। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, यदि नवंबर दिसंबर में बेटा हो सकता है कि भाई आपके स्कूल बंद रहे, इन केस के नवंबर दिसंबर में भी स्कूल नहीं खुलते हैं, तब क्या होगा। बट टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड, मतलब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम नहीं होते हैं लेकिन सेकंड टर्म एग्ज़ाम आपके हो पाए, यदि हो पाए कि भाई मार्च अप्रैल में स्कूल ओपन हुए। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। देखो बहुत बड़ी बात सीबीएसई कह रही है कि भाई यदि स्कूल बंद रहते हैं नवंबर दिसंबर में, तो हम ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम करवा सकते हैं, बच्चों से घर से ही एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। उसका वो क्या सिस्टम डेवलप करेंगे वो देखने वाली बात होगी। वेटेज ऑफ दिस एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड, लेकिन इसका परसेंटेज कुछ कम कर दिया जाएगा, शायद 50% ना रख के हो सकता है 20% या 25% या 30%, जो भी वो होगा वो बाद की बात रहेगी। ठीक है, तो ये बात होगी। चौथी कंडीशन क्या करेगी, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर, एक मिनट भाई, थर्ड सिचुएशन शायद हमें पढ़नी थी। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स, कि सेकंड एग्ज़ाम के टाइम मार्च अप्रैल में यदि स्कूल बंद रहे लेकिन फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपका हो चुका होगा, तो रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट्स। The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year end result of candidates। उस केस में आपके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको पूरा साल भर का आपका रिजल्ट तैयार किया जा सके। चौथी कंडीशन बहुत खतरनाक कंडीशन है, सब भगवान करे ना हो किसी भी सूरत में, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड conducted term 1 and term 2 exams are taken by the candidate from home in the session। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है बेटा ये, कि यदि स्कूल्स नहीं खुले ना फर्स्ट टर्म में ना सेकंड टर्म के टाइम पे, तो सीबीएसई ये कह रहा है कि भाई एग्ज़ाम तब भी लेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं आपका पीछा किसी प्रकार से ये। ठीक है, तो और ज़रूरी एग्ज़ाम होने भी चाहिए वैसे, तब घर से ही एग्ज़ाम होंगे। रिजल्ट्स वुड बी कंप्लीट computed on the basis of the internal assessment, practical project work and theory marks of term 1 and exam 2 taken by the candidate from home in के classes 10th and 12th subject to the moderation और other measures। वो जो भी कुछ रहेगा लेकिन एग्ज़ाम किसी न किसी प्रकार से करवा के आपका रिजल्ट बनेगा। इन ऑल द अबव केसेस डाटा एनालिसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी अंडरटेकन टू इंश्योर, ये कह रहा है कि भाई सभी बच्चों का रिकॉर्ड हर तरह से एग्ज़ाम के टाइम उनका रखना चाहिए। और ये फिर वो बता रहा है कॉपी किस 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 को भेज देगी, जवाहर नवोदय को, केंद्रीय विद्यालय को। तो बेटा अब ये सारा सर्कुलर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जो मैं आप लोगों को से फिर कह रहा हूँ, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। अब तक जो हुआ सो हुआ, जिन बच्चों ने लापरवाही की, पढ़े नहीं पढ़े, बिल्कुल मौज मस्ती में रहे या फिर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा और सीरियसली प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब ये है कि टर्म 1 तो कम्प्लीटली आपका एमसीक्यू बेस्ड होना है। तो आज से ही, अभी लगभग 12 बज चुके हैं रात के, अगला दिन 6 जुलाई स्टार्ट होने वाला है जब मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये, क्योंकि बहुत लेट सर्कुलर आया है।
तो आप लोग बहुत शिद्दत के साथ लग जाएं। अब कि दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम तो होंगे, किसी न किसी तरीके से आपका इवैल्यूएशन होगा ही होगा। ये नहीं होगा इस प्रकार इस साल की तरह बंदरबाट नहीं होगी। स्टेट बोर्ड्स जो कर रहे हैं या सीबीएसई ने भी जो पीछे का इस बार की पॉलिसीज़ में काफ़ी कमियां हैं। मैं खुद देख रहा हूँ इन चीज़ों को कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पे रिज़ल्ट बन रहा है, तो उसमें काफ़ी स्कूलों को दिक्कत आ रही है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में उनका स्टैंडर्ड ईयर चूज़ किया गया उसमें मैथ का रिज़ल्ट ख़राब था या किसी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट ख़राब था। तो इस साल के बच्चों का क्या दोष है उसमें? इस साल में हो सकता है बच्चों की तैयारी अच्छी रही हो, खूब अच्छा किया, लेकिन उनको मार्क्स उनके पीछे के जो सीनियर्स रहे उनके रिज़ल्ट्स के आधार पे उनको मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिस्टम तो गलत था, लेकिन आने वाले समय के लिए सीबीएसई ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग ये कर दी है आप लोगों के लिए। तो अब आपको भी प्लानिंग के साथ लगना पड़ेगा। स्कूल्स के कॉन्टैक्ट में आइए, अपने टीचर्स के कॉन्टैक्ट में आइए, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और जो भी तरीका हो सकता है आप अपनी पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू करें। ठीक है, कोचिंग के थ्रू, ट्यूशन के थ्रू जो भी आप करते हैं करें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर रखें। बाद में कोई बहानेबाजी यदि आप करेंगे तो जीवन भर पछताताप आपको रहेगा कि मैंने ये नहीं किया, ये मैं तो इस प्रकार की कोई अब सीबीएसई ने कुछ छोड़ा नहीं है कि भी हाँ आप लापरवाही कर सकें। तो लग जाइए अब, आज से ही लग जाइए। जब से आप वीडियो देख रहे हैं उसी के बाद से ठान लें, अपना एक टाइम टेबल बना लें। बिल्कुल स्ट्रिक्टली हर चीज़ को पेपर पे ले लें कि मुझे अब बचे हुए टाइम में इतना-इतना। अब जल्दी ही आपका सिलेबस भी जल्दी ही आ जाएगा कि टर्म 1 में क्या-क्या होना है और टर्म 2 में क्या आना है। उसके हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें और अपने टेस्ट बनाएँ, नोट्स बनाएँ, माइंड मैप्स बनाएँ और जी जान लगा दें। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यूज़ और इसमें लगता तो है आसान लेकिन होता है वास्तव में मुश्किल। थ्योरेटिकल पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ तो लिखेंगे आप। 5 नंबर के क्वेश्चन में यदि आपने 5 2 3 4 पॉइंट लिख दिए, हो सकता है 2 नंबर, ढाई नंबर, 3 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन एमसीक्यू में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या तो फुल या ज़ीरो होता है सीधा। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत प्रैक्टिस करके तैयारी करके चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अन्यथा बहुत भारी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, अब जो आगे कोई नई अपडेट जो भी आएगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में बोल रहा हूँ बेटा, मैं सब लोग पहले बोलते हैं लेकिन मैंने बिल्कुल एंड में आप लोगों को बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, और भी जो अपडेट्स आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो तुरंत आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज वीडियो सुन रहे हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे क्या आपका ही चैनल है, तो SK केम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ओके।